पर हम लगातार बने हुए धरने पर महासंग्राम इस वक्त जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे हुए रेल भवन के पास में। पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उसके बाद रेल भवन के अंदर पहुंचे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो पास में ही पार्क स्थित था वहां पर उन्होंने धरना शुरू कर दिया अपना। और माइक पर ही जो आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दूसरे वहां पर पहुंचे थे भारी तादाद में, उन्हें संबोधित करने लगे। लेकिन साथ ही धारा 144 तोड़कर अंदर जाना और उसके बाद इतनी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे होना और इस पर भी दिल्ली के और लोगों को वहां बुलाना, उसका निमंत्रण देना खुले तौर पर। तो क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, सवाल यहां पर यह भी उठता हुआ। इस दौरान जब वो लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप लगाया, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया, उन्होंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पर आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया, निशाना साधा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर भी। सवाल ये आखिर अरविंद केजरीवाल चाहते क्या हैं? धारा 144 वहां पर लागू है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन नजदीक है, परेड की वहां पर तैयारियां जारी हैं। उन्हें मना किया गया था, अगर आपको प्रदर्शन करना है गृह मंत्रालय के खिलाफ तब आप जंतर मंतर पर जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। विवाद जब बढ़ा, जब अरविंद केजरीवाल कानून तोड़ने के लिए निकले थे, उस वक्त भी वो कानून तोड़ते हुए आगे बढ़े। बिना सीट बेल्ट लगाए वो अपनी कार की फ्रंट सीट पर बैठे, ड्राइवर के बगल वाली सीट पर। और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, पहले ये सुनिए। अस्पताल में अपनी जान से जूझ रही है। वो महिला कुछ दिन पहले राखी बिरला के पास आई थी। राखी बिरला जो कि सामाजिक कल्याण मंत्री है, उसने 11 जनवरी को डीसीपी को चिट्ठी लिखी, पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि इस महिला की जान को खतरा है, इसको सिक्योरिटी दी जाए। पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और 13 जनवरी को उस महिला को जिंदा जला दिया गया। आज तक उसको जलाने वाले, उसको उसके कई ससुराल वालों ने जलाया था। पुलिस ने केवल ससुर को गिरफ्तार किया। रात को 12 बजे राखी बिरला उनके घर पहुंची। सारे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि बाकी लोग इस घर में बंद हैं। एसएचओ वही खड़ा था, एसएचओ ने उस घर के अंदर जाके उनको गिरफ्तार करने से साफ मना कर दिया। हम एजी साहब से मिले, हम पुलिस कमिश्नर साहब से मिले, हम सुशील शिंदे साहब से मिले। हमने कहा उस एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, उन्होंने सस्पेंड करने से मना कर दिया। पुलिस कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, एजी साहब से मुलाकात की, सुशील शिंदे साहब से मुलाकात की। हमने कहा कि जिस इलाके में दानिश महिला का गैंगरेप हुआ, उस इलाके के एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। बताइए गलत किया कि ठीक किया? लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल धरने पर जा रहे थे, उनके समर्थन के लिए लोग आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनका विरोध करने के लिए भी लोग सड़कों पर उतरे। न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने वहां पर देखा बीएएपी यानी आपके खिलाफ में बाप किस तरह से सड़कों पर उतरी, ये देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ गृह मंत्रालय पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएएपी, ये क्या है? ये भारतीय आम आदमी परिवार एक हमारा सामाजिक संगठन है। भारतीय आम आदमी परिवार सामाजिक संगठन है। हम इस विरोध में आए हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, उनका कानून मंत्री महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहा है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। इसलिए हम कानून मंत्री जो सोमनाथ भारती हैं, उनका इस्तीफा चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे आप क्यों आए? हम क्योंकि यहाँ अरविंद केजरीवाल यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। हम इसके अगेंस्ट, आप दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर हो, आपको अधिकार है, आप कुछ भी कानून निर्णय ले सकते हो। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। आप तो सड़क की राजनीति करते रहे अरविंद केजरीवाल और सड़क से लेकर सत्ता तक भी वो पहुंचे, लिहाजा वो आम आदमी का मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी उनका सड़कों पर ही देखने को मिल रहा है। भारतीय आम आदमी पार्टी आम आदमी परिवार पहुंचा, संगठन जो है वो प्रदर्शन करने के लिए। दूसरी तरफ महिलाएं भी पहुंची, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, क्योंकि इनके पास जो झंडा है वो कांग्रेस का झंडा है। कुछ महिलाएं पहुंची, उनमें महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता भी थी और ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे जंतर मंतर पर। तो पूरे इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली को लेकर हम बात करें, खासतौर पर नई दिल्ली क्षेत्र को, जहां पर एक धारा 144 लागू है,
इन सब के बीच प्रदर्शन वहां पर जारी है। अरविंद केजरीवाल जो कि खुद देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें रेल भवन के पास की, जब अरविंद केजरीवाल को रोका गया था, भारी तादाद में लोग वहां पर थे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं उस जगह की जहां पर धरना प्रदर्शन धरने के लिए पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें उसी जगह से जहां पर यह धरना जारी है, रेल भवन के नजदीक की तस्वीरें। गृह मंत्रालय जा रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन बीच में ही रोका गया और जहां पर रोका वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं लोग वहां पर तादाद में मौजूद। अरविंद केजरीवाल भी अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ ऊपर हाथ हिलाते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता संयोजक अरविंद केजरीवाल। धारा 144 लागू है। धरना केजरीवाल वहां पर धरना प्रदर्शन ना करे अरविंद केजरीवाल, और केजरीवाल धरना देना अगर उन्हें तो वहां पर जंतर मंतर पर जाएं। लेकिन जो विरोध किया जा रहा है, सवाल भी इसमें किए जा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल विरोध करने के लिए पहुंचे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के इस विरोध का, अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार का विरोध करने के लिए भी लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें विरोध का विरोध करने की। खास लोग इस वक्त एक बड़ा पैनल हमारे पास यहां पर मौजूद, इस तरह की तस्वीरें तो आती रहेंगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल का यह धरना शुरू हो चुका है और ज्यादा तादाद में लोगों को वहां पर बुलाते हुए। लेकिन आखिर चाहते क्या है केजरीवाल, इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे पास मौजूद है। इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ तीन खास लोग मौजूद हैं। लीगल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हमारे साथ विराग गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हेमंत कुमार बिश्नोई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हेमंत स्नेही जी हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस नेता संजय दीक्षित, और अहमदाबाद स्टूडियो से आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमंत जोशी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जब उन्होंने 28 दिसंबर को शपथ ली थी, उस दिन से लेकर अब तक 20 जनवरी तक क्या कुछ वो कर चुके हैं, संविधान की शपथ लेने के बाद किस तरह से संविधान की धाराओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। विराग जी, क्या कुछ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और चाहते क्या हैं वो? धारा 144 लागू है, उसके बाद उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, माइक पर जाते कानून तोड़ने के लिए जा रहे हैं और कानून तोड़ते हुए जा रहे हैं, बिना सीट बेल्ट लगाए भी जा रहे थे। जब इस बात की खबर मीडिया में आई, हेडलाइन इस पर चलने लगी, तब जाकर उन्होंने सीट बेल्ट लगाया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, ये दो वजहों से किया जा रहा है। नंबर एक कि पूरे प्रकरण को केंद्र सरकार के विरुद्ध मोड़ दे करके लोगों को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। दूसरा ये है कि अपने विभागों में जो काम किया जा सकता है उन कामों को न करके दिल्ली पुलिस जो केंद्र के अधीन है उसके खिलाफ मोर्चेबंदी करके और पुलिस के खिलाफ जो जन असंतोष है उसको भुनाने की कोशिश की जाए। पर मैं इस राजनीतिक पहलू में जाने के बजाय इसके जो कानूनी पहलू में जाऊँगा कि जब रामलीला मैदान में संविधान के हिसाब से शपथ ली थी इन सारे लोगों ने, जो 3rd शेड्यूल के हिसाब से कि वो देश के कानून के हिसाब से शासन करेंगे, 4 कानूनों को क्लियर कट तोड़ा जा रहा है। पहली बात जो प्रत्यक्ष तौर पे हम देख रहे हैं कि धारा 144 जब लगी हुई है और पूरी की पूरी इस समय दिल्ली में एक सतर्कता का माहौल है और पूरी पुलिस फोर्स जब इस तरफ डाइवर्ट होती है तो दूसरी तरफ बहुत सारे अपराध बढ़ते हैं, अपराध बढ़ने की संभावना होती है जिसकी जिम्मेदारी भी इन सब पे आती है। तो धारा 144 तोड़ना अपने आप में एक अपराध है। जो दूसरे जो कानून तोड़े जा रहे हैं, पहला ये है कि केंद्र राज्य संबंध हैं और उन केंद्र राज्य संबंधों के हिसाब से केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं, राज्य सरकार के अपने अधिकार हैं। जब हम किसी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करने की बात करते हैं
तो उसके पास प्रोटेक्शन होता है, आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन होता है और आर्टिकल 311 का प्रोटेक्शन होता है जी। कि किसी भी आदमी को आप जांच के बाद ही उसको आप सस्पेंड कर सकते हैं। जी। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसके लिए एश्योरेंस दे दिया कि हम एक रिटायर्ड जज को इसके लिए कमीशन में बनाएंगे, तो हम क्यों नहीं उसके फाइंडिंग का इंतजार कर सकते हैं? क्या इन 3 अफसरों के सस्पेंड करने से दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध खत्म हो जाएंगे? ये पहला प्रश्न है। और उन लोगों के अधिकारों का प्रश्न है, पुलिस वालों का, कि अगर कल के दिन वो गलत नहीं हुए तो इनके वर्जन के बेसिस पे कैसा होगा? दूसरा ये है कि जब जुडिशरी ने, लोअर कोर्ट ने इसके बारे में FIR लॉन्च करने का ऑर्डर दिए और उसके हिसाब से प्राइमा फेसाई ये समझ में आता है कि इन लोगों का कंडक्ट गलत था कि रात में जाकर के ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। हम जब कानून को मानते हैं तो हमारे दरवाजे, हमारे पास ऑप्शन है कि हम कोर्ट में जाएं, हम सारी चीज़ों में जाएं। कोर्ट में जब ये कहा जा रहा है कि जांच पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद इन पर कार्रवाई होगी, उपराज्यपाल ही कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं, तब इंतजार आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या यहां से सियासत हो रही है, आगे का फायदा देखा जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे।